हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। तो आप सोच रहे होंगे ना कि आज का ब्लॉग देखिए कि ये कहाँ का ब्लॉग है, कहाँ से शूटिंग हो रहा। तो ये फाइनली मेरा रूम का शूटिंग है जो 2 दिन पहले का शूट किया हुआ है। हम गए थे घर, और घर बोले तो मैं गई थी ससुराल। ससुराल का ये है। तो ये मेरे रूम का हालात देखिए और पता चल गया होगा कि कैसा हालात रहा होगा मेरे रूम का, कैसा रखा जाता है मेरे रूम को। तो खैर कोई बात नहीं, उसके लिए तो सभी कुछ माफ़ है कि चलो कोई करने वाला नहीं है। लेकिन जाने के बाद मुझे जो हमने तो हर पल एहसास किया, शायद मेरे हस्बैंड को कभी चीज़ का एहसास नहीं है कि क्या गलत होता है मेरे साथ, क्या सही होता है। कभी वो मतलब क्या बोलती हूँ, चीज़ को देखना नहीं चाहते, चीज़ को गौर करना नहीं चाहते हैं कि मेरे साथ क्या होता है या फिर क्या नहीं होना चाहिए मेरे साथ। ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन वही चीज़ को कहा जाता है ना, अगर मेरे फैमिली, मेरे मायके वाला अगर दामाद के साथ कुछ करता है, थोड़ा बहुत अगर दामाद के प्रति कुछ भी होता है मिस्टेक ना, तो दामाद उस घर को छोड़ देता है, उन लोगों से बात करना छोड़ देता है, उनका घर आना जाना छोड़ देता है। बट वही अगर मेरे साथ होता है, मेरे ससुराल में होता ना, तो वो चीज़ मतलब उनका बेटा, मेरे ससुराल वाले या फिर मेरे हस्बैंड, सभी यही कहते कि कोई बात नहीं, वो होना है, ऐसे बोल के माफ़ कर देते हैं। तो वही चीज़ ना कि कुछ भी अगर मेरे साथ होता है, कुछ भी ऐसा चीज़ होता है, तो कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं है। यहाँ अभी जब मैं गई थी ना, तो जो कुछ मुझे देखने को, समझने को, सुनने को मुझे भी मिला, पर मेरे हस्बैंड को भी मिला, लेकिन वो एक्सेप्ट करने के लिए अभी भी तैयार नहीं है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था या ऐसा कुछ होना चाहिए या फिर कुछ अच्छा फ़ैसला लेना चाहिए। ये चीज़ कभी एक्सेप्ट करने का नाम उनके दिमाग में है ही नहीं कि वो एक्सेप्ट करके चले कि हाँ ये चीज़ हुआ है तो ये चीज़ को छोड़ देना चाहिए। अब वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं, अब हमारा फैमिली अपना है, हमारे बच्चे हैं, तो हम उनके प्रति कुछ सोचें, कुछ आगे बढ़ने का सोचें, कुछ अच्छा चीज़ सोचें। अब जो चीज़ नहीं होना है पॉसिबल चीज़ को अब हम भी छोड़ देते हैं, हम भी चीज़ को त्याग देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है, उनको पीछे को ही देखना है। मतलब माँ बाप का मोह इतना हो गया, इतना है कि शायद उनको कुछ भी होता है ना, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना नहीं जानते हैं, ना ही चाहते हैं कि वो एक्सेप्ट करके रहें उस चीज़ को, और ना ही कभी ऐसा चीज़ होता है। तो मैं समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ रोग लगा हुआ है, दौलत का नशा चढ़ा हुआ है, और खुदा ना जाने एक पल का एक झटका का काम है। अगर आपको दौलत से नवाजे है ना ऊपर वाला, तो एक झटके में दौलत को छीन भी सकते हैं। अगर किसी को दुख दे के अगर वो दौलत में सुकून चाहिए आपको, तो सुकून तो ज़िंदगी में आपको मिलेगा ही नहीं, और ना ही सुकून से कभी रहोगे। अगर मुझे तकलीफ़ होता है पर्सनली, आज मेरा शादी का 6 साल हो रहा है, तो 6 साल में आपने जो मुझे तकलीफ़ दिया है ना, उस तकलीफ़ को अगर मैं बयां करना चाहूँ ना, तो 6 साल मुझे पर्सनली लग जाएगा। उस तकलीफ़ को बयां करते 6 साल लग जाएगा, लेकिन वो तकलीफ़ नहीं मिटने वाला है। इतना तकलीफ़ है मुझे इन लोगों से, और इन लोगों ने जो तकलीफ़ मुझे हर दिन हर पल जो दिया है ना, मैं क्या ही बोलूँ, मैं बता नहीं सकती, बयां ही नहीं हो सकता ज़ुबान से ना कि हाँ वाकई में वो तकलीफ़ मेरे, मुझे ऐसा लगता है अब ना कि मुझे एक्शन लेना चाहिए था कि क्यों ऐसा, किस वजह से ऐसा, मुझे एक्शन लेना चाहिए था। हमने नहीं लिया, वो बहुत बड़ी मिस्टेक हुआ मुझसे कि हमने हर बार माफ़ किया, हर बार अनदेखा किया, हर बार उन चीज़ को छोड़ के चलने की कोशिश किया कि नहीं अब नहीं तो अब नहीं तो अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये सोच के हमने उस चीज़ को बहुत, मतलब क्या बोलूँ, खुद का ज़िंदगी, एक लड़की होती है ना, अपने ज़िंदगी को बचाने के लिए, अपना लाइफ बचाने के लिए, अपना शादीशुदा ज़िंदगी बचाने के लिए सब कुछ मतलब सहते रहती है। वही चीज़ मैं सह रही हूँ, मैं कर रही हूँ, लेकिन अब मेरी बच्ची पे बात होने लगी है, तो मैं ये चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर सकती हूँ, कभी नहीं। तो ये देखिए, वापस मैं जाने लगी हूँ जहाँ मैं रहती हूँ, उड़ीसा, क्योंकि घर में गाड़ी भी है उनके पास, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि गाड़ी नहीं दूँगा मैं। तो हम तीनों ही ऑटो से निकल गए हैं। यहाँ पे रांची हमारा झारखंड है ये, तो झारखंड हटिया जाना था मुझे, तो हटिया जा रही हूँ, फाइनली ऑटो में ही जा रही हूँ। कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, जो नहीं होना था वो भी हो गया है, और इस चीज़ के लिए बहुत तकलीफ़ है मुझे
और तकलीफ़ उस चीज़ से सबसे ज़्यादा है ना कि मेरे हस्बैंड समझने का नाम नहीं है। अब भी कहते हैं कि घर है तो जाना पड़ेगा, घर है तो जाना पड़ेगा। तो घर है तो क्या लोग दीवारों से बात करने जाते हैं? नहीं, घर में माँ बाप है, फैमिली है तो उनके पास जाते हैं लोग, ना कि दीवारों से बात करने जाते हैं। दीवार में रखा क्या है? ये तो पत्थर है भाई, एक आज नहीं तो कल टूट ही जाएगा। लेकिन इंसान का बर्ताव जो है ना, इंसानियत जो है ना, वो दिल में होना चाहिए, दिल में जगह होना चाहिए कि हाँ, दिल में हर कुछ होना चाहिए था, बट वैसा कुछ नहीं है। खैर कोई बात नहीं, जो होता है ऊपर वाला अच्छे के लिए करते हैं। और जो कुछ मेरे साथ हुआ है शायद ऊपर वाला इसके लिए अच्छा और बेहतर सोचे होंगे मेरे लाइफ के लिए। और ट्रेन भी यहाँ पे आ गई थी और यहाँ पे पापा मिलने के लिए आए हुए थे हमसे, क्योंकि बाबू किसी से मिल भी नहीं पाई ना। 1-2 दिन का ही सफ़र था, तब तो वहाँ 1 दिन मायके गई, 2 दिन ससुराल रुकी। और बहुत टफ था ये मेरे लिए। देखती हूँ आगे क्या होता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं डिसीज़न क्या लूँ और क्या नहीं करूँ। मुझे कुछ भी आइडियाज़ अभी तक नहीं हुआ है कि मुझे करना क्या चाहिए। मैं तो इमरजेंसी में गई थी, मेरे बाबू का मेरा भाई का बेटा का हकीका था, उसके लिए मैं गई थी। नहीं तो जाने का ऐसा कुछ सीन नहीं था अभी। फिर भी वहाँ पे गई और जो कुछ हमने देखा, जो कुछ हमने किया, बहुत मुहर्रम से बोला पहले सभी टिकट ग्राहक कर्मचारियों को दिखाते हुए प्रवेश करें। खैर कोई बात नहीं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में सारा डिटेल से बताऊंगी क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, हर कुछ बताऊंगी। और ये चीज़ वीडियो में कैप्चर करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हाँ, मुझे वीडियो में चीज़ कैप्चर करना चाहिए आज के डेट में।